कंपटीशन चलने लग रहा है कि अगर भिवानी 3.25 लाख की लीड देगा तो महेंद्रगढ़ 4 लाख की देगा। वहां पे तो टक्कर ये है कि कौन सा जिला ज्यादा लीड देगा। जो कुनबा आपस में बैठ के नहीं सोच सकता कि हम रोटी बांटा नहीं बांटा, वो किस पक्ष में रह जाएगा, किस विपक्ष में रह जाएगा। इनका तो जमा मैं बताऊं खत्म हो लिया सिस्टम, कोई फायदा नहीं है। कई पार्टियों ने तो भारत जोड़ो यात्रा कर रखी है ना, ये जोड़ने के लिए हमारा कुनबा इकट्ठा हो जाए। कई साल राज करके जिन्होंने इस देश का भट्ठा बिठा दिया, अब उनके कुकर्मों को हमको ठीक करने में समय तो लग रहा है। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और हरियाणा की हर एक अपडेट आपका सामने दरिया करा, लिया करा, दिखाया करा, बताया करा, सुनाया करा। आज एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद हूँ एक और नई अपडेट लेके। और बड़ा साल बार बार मैंने कही है 2024 का, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पंचायत प्रधानमंत्री का चुनाव इस साल में होना है। अब हरियाणा की जनता, क्योंकि आप ही भाई भिवानी मंदरगढ़ की बात करांगे, हरियाणा की बात करांगे, तो हरियाणा की जनता और जो अपनी लोकसभा है भिवानी मंदरगढ़, उसकी जनता किस तरफ जाना पसंद करेगी। अब तक सिर्फ एक नाम प्रत्याशी का चौधरी धर्मवीर सिंह का नाम सामने आया है भाजपा से। पीछे 2 बार जीत चुके हैं, तीसरी बार फिर मैदान में है, लेकिन विपक्ष पार्टियों का कोई भी अब तक नाम चेहरा नहीं आया है। तो उनके जो सुपुत्र है भाई मोहित चौधरी जी, वह लगातार गांव टू गांव, डोर टू डोर जान ला रहे हैं, जनता बीच में जा है। अब कितना प्यार प्रेम न मिलने लग रहा है वो ये बताऊंगे। राम राम भाई साहब। राम राम सचिन जी, ठीक हो? बहुत बढ़िया। और पुनः आपको देख के और ज्यादा खुशी। अच्छा, तो गांव गांव जान लग रहे हो, डोर टू डोर जान रहे हो, कितना प्यार प्रेम मिलने लग रहा है? मैंने आपको पुनः भी बताया था, पिछली बार भी बताया था कि इस बार हमें प्यार दुगनी औसत से मिलने लग रहा है। हर गांव में जाते हैं तो हर आदमी ये चाहता है कि हमारे घर पे आए और अपना विश्वास दिखाए। और ये हकीकत है, आज हर गांव के अंदर हर व्यक्ति, चाहे वो लावणियों में जा रहे हो, खेतों में भाग की आओ पहले भाई मैं भी आपके साथ। तो कितने गांव कवर कर लिया आपने? अगर आप लोकसभा वाइज देखो तो लगभग हमने पूरा भिवानी विधानसभा, दादरी विधानसभा, आदि तो शाम, लोहारू 75% और बाढ़ के 40 गांव हम निकाल चुके। अच्छा, हाँ, इन 20 दिनों के अंदर अंदर। तो मंदरगढ़ साइड में मतलब अब तक नहीं हुआ है? क्योंकि हमारा अनुमान ये है कि हम 22 तारीख तक पूरा भिवानी जिला कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम महेंद्रगढ़ की तरफ चाय पानी के हिसाब से चलेंगे। अच्छा, अगर पुराना टाइम की बात करा, क्योंकि जो चौधरी धर्मवीर सिंह के सपोर्टर अमृताऊ में जिस तरह अंकल जी हैं, तो उस टाइम पर गाड़ी मिलाया करती कैंडिडेट की तरफ तर, गाड़ियां जो है भाई गांव गांव जाया करते, वोट मांगा करते। लेकिन इस बार जो सुनने मानना रहा कि चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने कही है कि भाई गांव के गांव में जो है ना वोट अपने इकट्ठे करो, तो क्या कंपेन रहेगा? देखो, पहले ये बात आपकी सत्य है कि पहले गांव-गांव में जाया करते थे, परंतु अब इतना लोगों में उत्साह बढ़ा हुआ है। हर आदमी कह रहा है कि धर्मवीर जी हम गांव को आपके प्रतिनिधि समझ के लड़ेंगे। वो खुद प्रतिनिधि बने हुए हैं, वो गांव को इतने चौकस से पकड़ रही है कि वो सारे डोर टू डोर जाके कोई रूस भी रहा तो उसको भी मनाने का काम कर रही है। अच्छा, हाँ। तो मतलब लोकसभा चुनाव अपने सरपंची चुनाव का मतलब उस पर ला दिया है, सरपंची से भी ज्यादा कड़ा चुनाव हो गया। आप ये देख लेना आप आने वाले समय के अंदर मेंबर बड़ा काम हो रहा है। तो बात करा कि जो शामी जो प्रत्याशी है, क्योंकि 2 ही बड़ी पार्टियां मानेंगे अभी भिवानी मंदरगढ़ तो कांग्रेस और बीजेपी। अब कांग्रेस के 2 नाम हैं, एक तो जो हमारे स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी, उनकी श्रुति चौधरी जी, उनको कहाँ देखते हैं आप चौधरी धर्मवीर के शामी? देखिए, चौधरी बंसीलाल जी बहुत बड़े नेता थे। श्रुति बहन जी का भी देखो अपना काम, उन्होंने एक योजना दी है लोकसभा की। अब ये पार्टी ने तय करना है कि कौन सा प्रत्याशी हमारे समक्ष आएगा, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 2 उम्मीदवार हैं, राव दान सिंह जी भी हैं और श्रुति बहन जी भी हैं। ये पार्टी ने तय करना है, पर पार्टी पहले तय इस करने बैठे कि लड़े कौन सा, और दोनों के दोनों मना कर रहे हैं कि मैं भी नहीं लड़ूं, मैं भी नहीं लड़ूं। ये सोच रहे हैं कि वो तीसरा आ जाए वो ले ले। अच्छा। क्योंकि अब अगर हम हल्के वाइज देखा तो भी इन्हें हिरवाटी एरिया और अपना जो यह बेल्ट है, ठीक है, ये हल्के तो बराबर हैं दोनों, हीरा की जाट बेल्ट। तो फिर टक्कर अगर राजदान सिंह आओ तो टक्कर बराबर की होनी चाहिए। देखो, ये सिर्फ भ्रमित किया जाने लग रहा है। पिछली बार भी 2014 के अंदर ये कहा गया था कि दान सिंह जी का जो महेंद्रगढ़ इलाका है, विधानसभा उनकी थी, कि विधानसभा से भी नहीं जीत पाएंगे। लेकिन पिछली बार भी हम विधानसभा से 30,000 की लीड लेके गए थे, 2014 में भी और 19 में से फालतू। ये सिर्फ भ्रमित करने लग रही हैं कि भाई वहाँ टक्कर है, हालांकि वहाँ पे कोई टक्कर नहीं है। आज के समय भिवानी और महेंद्रगढ़ के अंदर तो ये कंपटीशन चलने लग रहा है कि अगर भिवानी 3.25 लाख की लीड देगा तो महेंद्रगढ़ 4 लाख की देगा। वहाँ पे तो टक्कर ये है कि कौन सा जिला ज्यादा लीड देगा। तो अगर हम विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करा, तो कड़े न कड़े SR के ग्रुप अलग बैठा है, हुड्डा ग्रुप अलग है, तो यह जो फूट पड़ रही है इसने कितना पॉजिटिव मानो है भाजपा खत्म? देखो, जिस कुनबों में फूट पड़ जाओ पॉजिटिव की तो होगी, हमारे लिए तो क्या बताऊं। जो कुनबा आपस में बैठ के नहीं सोच सकता कि हम रोटी बांटा नहीं बांटा, वो किस पक्ष में रह जाएगा, किस विपक्ष में रह जाएगा। इनका तो जमा मैं बताऊं खत्म हो लिया सिस्टम, कोई फायदा नहीं है इनका, कहीं भी हमारे सामने नहीं मानते हम।
अगर भाजपा की बात करा तो भी जो है किते किते मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई आपके भी आंतरिक जो है ना गुटबाजी हो जाए और वो कदे इलेक्शन में नुकसान पड़ जाए। देखो ये भ्रमित किया गया था पहले कि एक नाम थे कि भाई शायद से चौधरी धर्मवीर सिंह जी को टिकट नहीं मिलेगी, ये चलती अफवाहें। और भारतीय जनता पार्टी इकलौती एक ऐसी पार्टी है जो सबसे पहले, कई पार्टियों ने तो भारत जोड़ो यात्रा कर रखी है ना, ये जोड़ने के लिए हमारा कुनबा इकट्ठा हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर आदमी इसको पार्टी की जगह परिवार मानता है। इसमें कोई गुटबाजी नहीं है, सारे मिलकर चुनाव लड़ने लग रहे हैं। आज आप चले जाओ, अगर जिले स्तर पर चले जाओ, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे बीजेवाईएम का भी हो, चाहे कार्यकर्ता प्रत्येक गांव से हो, सारे के सारे ये सोच के चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने धर्मवीर जी के साथ चल के माननीय प्रधानमंत्री के पास इस खेमे की सीट को 7 लाख से ज्यादा जिताना। एक आपने बेरा है और जितने भी आड़े खड़े एक बार कैमरामैन साथ को फिर दिखा दे, इन सब ने बेरा पे मेरा सर्वे चलने लग रहा है गांव गांव। मैं भी, आप डोर टू डोर करो, मैं भी डोर टू डोर होने लग रहा हूँ फिलहाल। तो एक समस्या जो है, बाकी खुश है जनता कड़े न कड़े कि भाई निष्पक्ष भर्तियां की बात कर लो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात कर लो, लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या आना रही है कि एक जो है भाई लाइन नाम लाई रखा है सरकार, कदे पीपीपी है, कदे आधार कार्ड है, कदे किमें है, तो ये समस्या आने लग रही है। इसके ऊपर क्या कहो? देखो, इस देश को आज़ाद हुए 77 वर्ष हो गए। एक सरकार ऐसी इस देश के अंदर कई साल राज कर गई जिन्होंने इस देश का भट्ठा बिठा दिया। अब उनके कुकर्मों को हमको ठीक करने में समय तो लग रहा है। आज सरकार सारी डिजिटल बन रही है। पहले लोग लाइनों में जाते थे, गली गली घूमते थे, अफसरों के पास घूमा करते। आजकल सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया, और वो इसलिए कर दिया कि घर पे बैठे बैठे आदमी अपना काम करें। आज चाहे पीएफ की बात हो, चाहे राशन कार्ड की बात हो, सिर्फ घर पे बैठे बैठे, डिजिटल जमाना है, कंप्यूटर के माध्यम से घर पे बैठा बैठा अपनी चीज को आदमी अपलोड कर सकता है, और घर पे बैठे बैठे उसको सुविधा मिल रही है। क्योंकि कई पार्टियों ने जो इस साल को हमारे को जितना पीछे डाला, भारतीय जनता पार्टी उसको आज बराबर कर रही है। तो क्या संदेश है जनता का? मेरा संदेश यही है कि देखिए, ज्यादा से ज्यादा आप मतदान कीजिए, क्योंकि पोलिंग करने का अधिकार केवल आम जनता को है, और जहां पोलिंग कम हो जाए वो हमारे लिए नुकसान है, आम जनता के लिए नुकसान है। क्योंकि हमेशा ये सोचता है कि हमारा 25 मई का चुनाव है, आदमी सोच रहता है कि भी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पोलिंग 7 से 11 करता है, फिर ये सोचता है भी 11 बजे के बाद गर्मी है तो शाम को देखेंगे। आखिरी का आधा 1 घंटे के अंदर आप सोचो तो पोलिंग नहीं हो पाएगी। मेरा अनुरोध यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग करिए, और 11 बजे तक हमारे सारे मतदान पूरे हो जाने चाहिए। मेरे तो ये है बस, 11 बजे तक मतदान पूरे हो जाने चाहिए। मतलब 98% तो मारे कर दो, 2% नहीं तो यूँ कह देंगे बोले सारे बीजेपी के दे दिए तो भाई पोत ना कैंसिल कर दो। करा तो यह है कि 98 हो जाए। यो तो भाजपा को ऊपर इल्जाम ला है भाई, बटन क्या है कहा पुण्य ला के वोट है ना बीजेपी का पड़ गया है। देखो, हमारे साथ तो ऐसा होया है, जो विपक्ष का है ना वो भी ये कहता है बोले जी हम बटन तो दबाना मारला चाहूँ, लेकिन क्या करे, भगवान की लीला ऐसी है कि मन प्रधानमंत्री पा रहा नरेंद्र मोदी दबोड़ है। चलो धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की भाई कमी है थोड़ी सी, और मोहित चौधरी जी बात करिए एक बार फिर, तो कैमरामैन साथी कौन दिखा दे भाई सारे। तो मेरे भी यह अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि देखो सबसे बड़ा चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज दियो, वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चाची ताई भाण भाई राम राम जी। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान किया जाए।